हिंदी का तैयारी अच्छे से कर लो। और संडे को जो है ना, इस संडे को जो है तुम लोग का हिंदी का जो टेस्ट होगा कितने नंबर के आपका टेस्ट होगा? 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 100 मार्क्स का। और जो है 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होगा, और 50 नंबर का जो है सब्जेक्टिव होगा। मतलब जैसे बोर्ड परीक्षा में पूछता है वैसे ही सेम आप लोग का जो है क्या होगा, एक बार परीक्षा ले लेंगे। और यहाँ पर जितना नंबर आएगा समझ लेना बोर्ड परीक्षा में उतना ही आएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर 90 प्लस ले आए, 80 प्लस ले आए तो वहाँ भी आएगा। यहाँ पर 30-40 लाते हो तो वहाँ भी उतना ही आएगा। तो आप लोग को क्या करना, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में किस किताब से और कहाँ कहाँ से पूछेंगे तो बता दें। ऑब्जेक्टिव में व्याकरण से भी पूछेंगे और किताब से भी पूछेंगे, ठीक है। ये इस लेसन जहाँ तक हिंदी पढ़ाएंगे वहाँ तक ऑब्जेक्टिव रहेगा और वर्णिका का दोनों का, ठीक है। और सब्जेक्टिव में गद्यांश, निबंध, पत्र। गद्यांश 20 नंबर का रहेगा, निबंध 10 नंबर का, पत्र 5 नंबर का, और जो है क्वेश्चन आंसर जो है 15-16 नंबर का, यही रहेगा 50 नंबर, ठीक है। तो इसका तैयारी कर लेना सब, कर लोगे। बाकी अब जो है यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा रखा आप लोग को, गोधूली हिंदी जो है बिहार बोर्ड परीक्षा का जो है पार्ट 6 का बहादुर का जो है हमने क्या पढ़ा रखा था। ये नेट नहीं चल रहा है क्या? तो आज जो है यहाँ तक पढ़ा दिए थे। ऑब्जेक्टिव का टेस्ट ले लेते हैं अभी, और आप लोग लिख लिए होंगे तो बताना कि सब जानते हो कि नहीं जानते हो, ठीक है। और ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो भी। और आपका क्लास नहीं आ पा रहा था, मेरा चेहरा देख के तो समझ आ रहा होगा क्यों नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा। तो चलो, तबीयत खराब हो गया था जब से दिल्ली से आए हैं, ठीक नहीं लग रहा, अभी भी ठीक नहीं है, पेट में गड़बड़ है। अब हैं कौन सी कर रहा है, वो वाला गड़बड़ नहीं है, दौड़ने वाला गड़बड़ है। कुछ भी पचता नहीं है, मतलब पेट दर्द है, खराब है, और जो है खांसी है, बुखार है, माथा दर्द, टोटल बीमारी है। तो इतने सारे बीमारी है तो पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, कहाँ से उठ नहीं पा रहे तो पढ़ाएंगे कहाँ से। फिर भी आज जो है आ गए हैं, बस नहा के थोड़ा अच्छा लग रहे हैं, बाकी है नहीं अच्छा, अंदर से बहुत खराब है। अभी खड़ा रहने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, क्लास रोक भी नहीं सकते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। आज टेस्ट ले लेते एक बार, फटाफट तुम लोग बता देना कितना नंबर आता है, ठीक है। पेज निकाल लो, और 25 को था ना, 1 से 25 नंबर तक लिख लो, देख के नहीं ना लिखा। चलो, और जो है पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। लेखक के जो पत्नी के जो रिश्तेदार है वो जो है लेखक के घर किस दिन आए थे। वो रविवार का दिन था, सोमवार का दिन था, मंगलवार का दिन था कि बुधवार का दिन था। तो ये जो दिन था कौन सा, रविवार, ठीक है। एक बार लगा लो। अगला,
मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या अमरकांत का? तो अभी बहादुर कहानी चल रहा है, इसके लेखक अमरकांत है, तो स्वाभाविक बात है जो ये कौन लिखा होगा? अमरकांत ही लिखा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन था, बहादुर कितने वर्ष का था? ये तो बताए थे, बहादुर कितने वर्ष का था? 10-11 वर्ष का, 12-13 वर्ष का, 9-10 वर्ष का, 13-14 वर्ष का? तो कितने वर्ष का? 12-13 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? चलो ठीक है। उसके बाद बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम शेख बहादुर, दिल बहादुर, दिलन बहादुर, शिव बहादुर। तो क्या था? दिल बहादुर, दिल बहादुर। चलो अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर, बहादुर शीर्षक कहानी के निर्मला कौन थी? बहादुर शीर्षक कहानी जो है उसमें निर्मला कौन थी? लेखक की? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? लेखक कहाँ से किया था? बलिया से किया हुआ था हाई स्कूल। ठीक है। उसके बाद जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना? जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो क्या बोलोगे? अमरकांत। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का साला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कमेंट में आंसर बताते जाओ, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। भेज दो, भेज दो। चलो, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? कौन था? लेखक का फालतू क्या बोल रहे हो? लेखक का पुत्र। चलो, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर जो है नेपाल से भाग के आया था। उसके बाद बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, माँ के मार के कारण, घूमने के लिए? मम्मी पिटाई करा था ना। और क्यों पिटाई करा था? भैंस को मार दिया था। भैंस कौन था? हाँ, माँ का दुलारा भैंसिया थी ना, इसीलिए ना। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत जो है इसमें से क्या लिखा है? कौन सी कहानी? तो बहादुर कहानी लिखा है। कौन सा कहानी लिखा था? बहादुर कहानी। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। कहाँ पे? युद्ध में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? किसके पास चली गई थी? माँ के पास। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान। तो ये जो था नेपाल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? पैसे चुराने का। कितना पैसा? 11 रुपए। ठीक है। पैसे चुराने का लगाए थे। उसके जो रिश्तेदार थे, रिश्तेदार लोग आता है तो सोचता है थोड़ा सा इज्जत उज्जत बढ़े तो मिठाई उठाई लेके आता है, बच्चा बुतरू को जो है पैसा वैसा देता है। लेकिन उसका रिश्तेदार इतना कंजूस ही है, वो खर्चा करना चाहता नहीं था 1 रुपया। तो बोला मिठाई उठाई लेके तो आते, लेकिन क्या करें, रास्ते में अच्छा मिठाई का दुकान ही नहीं था, खराब मिल रहा था, इसीलिए नहीं लिए। और अब पैसा रखे थे 11 रुपये, सोचे बच्चा लोग को 2-4 रुपया करके बांट देंगे, दे देंगे। और यहीं रखे थे बेड पे, पता नहीं कौन ले लिया। लगता है नौकर ही लिया होगा। कौन लिया होगा? नौकर। यानी बहादुर पे झूठ मूठ का इल्जाम लगा दिया, जबकि वो उसका कोई भी पैसा चोरी नहीं किया था। वो एक बहाना बना रहा था कि नौकर पर इल्जाम लगा देंगे, सबको विश्वास भी हो जाए कि हाँ सही है, मैं चुराया होगा। ठीक है। उसके बाद बहादुर कहानी है एक, इसमें देखो, नेपाली गवई गोरखे की, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की, आदिवासी बालक की, ग्रामीण बिहारी बालक की। बताओ। नेपाल का कहानी है, नेपाली गवई
गोरखे की, ठीक है। उसके बाद बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बाबूजी। क्या बोलता था? बाबूजी बोलता था लेखक को। बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपए का लगा था, अभी तो पूछे थे। अगला क्वेश्चन, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? क्यों? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों का व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, ठीक है, ये कारण था जो वो भाग गया। चलो अगला क्वेश्चन, बहादुर कहानी के कथाकारक की पत्नी है? निर्मला है जी, लेखक की पत्नी निर्मला है। बहादुर कौन था? बहादुर जो है वो नौकर था। कौन था? नौकर था। उसके बाद बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? माँ की। किसकी याद नहीं आती थी? माँ की। उसके बाद बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? बहादुर की माँ जो स्वभाव से गुस्सेल थी, गुस्सा करते रहती थी हमेशा, है ना, गुस्सेल थी। अगला क्वेश्चन, आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? किसका है? उपन्यास का। चलो ठीक है। अगला खत्म। तो इससे बाहर ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ नहीं आएगा, जितना पढ़ा दिया इतना काफी है, ठीक है। और बहुत मुश्किल है याद करना ऑब्जेक्टिव। जो हम रोज बोलते थे जी 20 गो ऑब्जेक्टिव याद कर लो, 25 गो ऑब्जेक्टिव कर लो, कितना देर लगता है याद करने में। लेकिन आज तक आप लोग जो है वो याद नहीं करते हो, मतलब उल्टाएंगे तब ना याद होगा, पढ़ने की कोशिश करेंगे तब ना याद होगा। अब सब हमको लिख करके देना पड़ता है तब जाकर याद करते हो। चलो ठीक है। तो अब अभी क्या है यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो। अभी आपको अब मैंने एक ही चीज काम करना है। कौन काम करना है? बस एक काम। और वो एक काम क्या करना है कि आप लोग को एक ही लक्ष्य दे रहे इस सप्ताह में। आज क्या तारीख हुआ है? 3 तारीख। और संडे क्या तारीख हुआ है? हाँ तारीख है, छोड़ो। अच्छा, जितना भी तारीख है, आज मंगलवार है ना, मतलब संडे को आप लोग को जो है करना क्या है, एक ही चीज पे फोकस करो, पूरा जान लगा दो। क्या लगा दो? इसका तैयारी करने में। सबसे पहला जो है आप लोग को क्या करना है, गद्यांश। अभी से संडे तक रोज कम से कम जो है 4 गद्यांश बनाना। कितना? 4 को बनाना। दूसरा काम क्या करना? निबंध। निबंध का क्या करेगा? हम लिखा दिए सबको, निबंध है लिखा हुआ। जिसके पास नहीं है कॉपी, जिसके पास लिखा हुआ उससे लेके लिख के पढ़ लेना, ठीक है, याद कर लेना। कोशिश करेंगे यदि हम ना एक बार बोर्ड पे या पीडीएफ बना के दे दे सबको। निबंध सुनो, अभी से जो है रोज 2 से 3 निबंध तैयार करो। कितना? 2 से 3 निबंध रोज बनाओ, पढ़ो। और जो है कि टेस्ट में कोई भी आए तो उसको जो है अच्छा से लिख देना ताकि 10 में 10 मिल जाए। उसके बाद तीसरा काम करोगे, पत्र रोज 2 गो लिखोगे। अभी तो डेली 2 गो पत्र लिखोगे संडे तक, ताकि 100 में 100 आ जाए। और चौथा संवाद, पत्र और संवाद दोनों रहेगा। पत्र और संवाद दोनों रहेगा। संवाद भी आपको ना किसी एक टॉपिक पे, जैसे संवाद क्या होता है, जैसे मान लो टीचर और स्टूडेंट्स में बातचीत है ना, कोई भी टॉपिक दे देगा, या डॉक्टर और मरीज में बातचीत है ना, तो ये इस पर जो है संवाद कहते हैं इसको, बातचीत को। तो रोज 2 इसको भी लिखो। और 5वां काम करना है, जितना भी प्रश्न उत्तर वगैरह लिखा है ये सब याद कर लो। प्रश्न उत्तर को क्या करना है? याद करना है, याद करें, ठीक है। और 6ठा काम ऑब्जेक्टिव, क्या करना? ऑब्जेक्टिव को भी देख लेना, ठीक है। तो टोटल 100 नंबर का तैयारी होगा। और कितना नंबर कौन कौन ला रहे हो एक बार बताओ, ठीक है। ये तो ऑफलाइन वाला का टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन वाला भी टेस्ट देना चाहते हो उस क्वेश्चन को क्या? यदि ऑनलाइन वाले भी टेस्ट देना चाहते हो तो कमेंट्स में जल्दी से बताओ। आप लोग को भी जो है ना संडे को सबको हम जो है क्वेश्चन भेज देंगे बिना चोरी का। एक ही टाइम में, जिस टाइम में यहाँ बैठ के लोग एग्जाम देगा उसी टाइम में आप लोग भी एग्जाम दे देना, ठीक है। यदि आप लोग भी देना चाहते हो, मेरे से तैयारी करना चाहते हो
तो हाँ लिखो, कमेंट्स में लिखो, मैसेज करो जल्दी से। ठीक है, तो ये टेस्ट सबके लिए हो जाएगा, ऑनलाइन वाला के लिए भी और ऑफलाइन वाला तो हम यहीं पे लेंगे, लेकिन ऑफलाइन वाला या ऑनलाइन वाले जो घर में दूर में हो और वो भी टेस्ट देना चाहता है, हिंदी में नंबर लाना चाहता है, हम जैसे क्वेश्चन छाप देंगे वैसा ही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में रहेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना। चलो ये हो गया, कर लोगे तैयारी? और अभी से तैयारी कैसे करोगे वो बता दिए, काम बता दिए, करना क्या है। रोज कितना काम दिए हैं? गद्यांश बनाना है, निबंध लिखना है, पत्र लिखना है, संवाद लिखना है, प्रश्नोत्तर ऑब्जेक्टिव। और अभी क्लास खत्म करके जाना नहीं है, अब शुरू हो जाओ, गद्यांश बनाओ पहले 4 को, फिर निबंध लिखो, फिर पत्र लिखो, संवाद 2 को लिखो, दिखा करके तब चले जाना था। ये अभी एक दिन का आज को करके दिखाओ, फिर कल का देखेंगे। ठीक है, चलो एक बार जरा ऑनलाइन वाला भी बता दूं कि आप लोग कौन सा निबंध जो है रेडी करोगे। जो देख रहे हो ऑफलाइन यहाँ पे तो देख लो, तो आप लोग को टोटल जो है ना 11-12 को निबंध जो दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो सबसे पहले मेरे जीवन का लक्ष्य। देखो निबंध जो है ना सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने के लिए मत पढ़ना। ठीक है, ये ना बहुत जरूरी होता है हर किसी को। ये ना तुम एक अच्छा वक्ता बन जाएगा, अच्छा बोलने वाला बन जाएगा, तुम भाषण दे पाओगे कोई भी टॉपिक पर बोलने। ये ना एक टॉपिक दे दिया, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे दे देता है मेरे जीवन का लक्ष्य, तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुमको ना अपना गोल बनाना चाहिए, तुमको बड़ा होकर क्या बनना है, क्या करोगे, अभी इस एज में इतना साल में ये हो, अगले 5-10 साल में क्या करने वाले, कौन सा जॉब करोगे, कौन सा नौकरी करोगे, कैसे पैसा कमाओगे, कि देश के लिए क्या करोगे, सेवा क्या करोगे, पूरा मरने तक का प्लानिंग। जब मरोगे तो उस टाइम क्या करोगे, तो मरोगे तो कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तो मरोगे तो लोग तुम्हारे लिए उस टाइम क्या करें, ये एक लक्ष्य अब ये बनाना चाहिए ना। कौन सा जॉब बिजनेस, ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये क्या लगता है, इसलिए परीक्षा में आए या ना आए, जीवन में तुम अच्छा बनो, इसीलिए ये इसके बारे में लिखो। और हमने बहुत अच्छा से ये सारे निबंध जो है पढ़ा चुके हैं, कब का 2-3 बार है ना। तो और ऑनलाइन वाला जो नहीं पढ़े हो तो आप लोग को यदि ये चाहिए PDF तो आप मैसेज कर देना, हम भेज देंगे, देख के तैयारी कर लो। संडे का जो है परीक्षा है, तो आप लोग क्या करना, उसके बाद दीपावली बहुत बार पूछता है परीक्षा में, तो इसको एक बार देख लेना। होली पे, और उसके बाद स्वतंत्रता दिवस, मित्रता, वर्षा ऋतु, भ्रष्टाचार के बारे में तुमको पता होना चाहिए कि कैसे पूरा देश दुनिया में जो आप समाज में भ्रष्टाचार फैल रहा है, कैसे जो है लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं जिस वजह से बर्बाद हो रहा है ना, वो सब चीज़ें। प्रदूषण के बारे में ऐसे भी जानकारी रखना चाहिए कि कैसे अपने देश को बचाएं, कैसे समाज को बचाएं। प्रदूषण हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, बारिश नहीं होगी, कचरा हो जाएगा, देश गंदा हो जाएगा, देश तो क्या होगा, हम लोग जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। तो ऐसे भी पढ़ना चाहिए, परीक्षा में आए या फिर ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। जानकारी के लिए ये सब क्या करोगे, सीखोगे, याद करोगे। फिर मेरे प्रिय शिक्षक, अब जो आपके अच्छे शिक्षक है, जो आपको तैयार करते हैं, पढ़ाते हैं, ट्रेन करते हैं, जो आपको सही रास्ता पर ले जाते हैं, तो उसको आप सम्मान दो, इज्जत दो, उसके बारे में लिखो। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके लाइफ में अच्छे टीचर कौन है, अच्छे मेंटर कौन है, जो आपको सही रास्ता दिखाता है। और जो बच्चा को पता ही नहीं होगा तो फिर वो बच्चा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। पर्यावरण पे, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। एक बच्चा में डिसिप्लिन होना चाहिए कि भैया हम इतना बजे उठेंगे, इतना बजे पढ़ेंगे, नहीं मोबाइल चलाएंगे तो नहीं चलाएंगे, ट्यूशन जाना है तो जाना है, रोज होमवर्क पूरा करना है तो करना है, मतलब डिसिप्लिन में रहना है, मतलब अनुशासन को नहीं तोड़ना है। तो ये अनुशासन जो है परीक्षा के लिए नहीं कि 10 नंबर आएगा नहीं या तैयारी करेंगे छूट जाएगा, ये इसीलिए ये अनुशासन अपने अंदर ले आए ना, अच्छा बच्चा बन गए, आपके अंदर अच्छा अनुशासन है, आप बदतमीजी नहीं करते हो, बड़ों से बहस नहीं करते हो, झगड़े नहीं करते हो, अच्छे बच्चे हो, लड़ाई नहीं करते हो, समय पर उठते हो, अपने काम से काम मतलब रखते हो, पढ़ाई करते हो, ये अनुशासन जो है रियल लाइफ में तुम्हारे काम का चीज़ है। इसीलिए परीक्षा में आए ना आए इसको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और कोशिश करना है कि हम डिसिप्लिन में रहें, तोड़े ना डिसिप्लिन को। ठीक है, तो ये थे 10 इम्पोर्टेंट निबंध, इतना सा पढ़ लो, 10 नंबर आपका परीक्षा में तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको ना बहुत नॉलेज दे देगा। आप इस टॉपिक पर जो कहीं भी भाषण दे सकते हो, कहीं भी बता सकते हो, कुछ भी किसी को बोल सकते हो, किसी को सलाह दे सकते हो, ऐसा तैयार करो इस टॉपिक को। और लिखा हुआ चाहिए तो क्या करना है, सिर्फ क्या करना है बताओ, इस नंबर पे मैसेज कि हमको आसान भाषा में बना के दे देंगे, होगा तो वीडियो पढ़ा के दे देंगे। चलो ठीक है।